राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसा एक छोटा सा गांव था धौलपुरा। यह गांव अपने प्राचीन कलीलों, रेतीली हवाओं और रहस्यमयी कथाओं के लिए प्रसिद्ध था। लोगों का मानना था कि गांव के पास स्थित काली पहाड़ी के नीचे एक गुफा है, जिसमें सदियों पुराना खजाना छिपा है, राजा वीरभद्र का खजाना। कहा जाता था कि जो भी उस गुफा में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के लोगों के लिए यह बस एक पुरानी कहानी थी, लेकिन आरव नाम का 25 वर्षीय नौजवान इसे सच मानता था। बचपन से ही उसे रोमांच पसंद था। उसके दादा उसे अक्सर उस गुफा की कहानियां सुनाया करते थे। बेटा, उस गुफा के द्वार पर सांपों का पहरा है और अंदर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझना आसान नहीं। आरव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसका दिल हमेशा खोज और रहस्यों की ओर खिंचता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी तिजोरी में एक पुराना नक्शा मिला, आधा फटा हुआ, किनारों पर मिट्टी लगी थी। नक्शे पर लिखा था, खजाना वही है जहां अंधकार के बीच पहली किरण पड़े। आरव को यकीन हो गया कि यह वही रहस्यमयी गुफा का नक्शा है। उसने तय किया कि वह सच्चाई जानकर रहेगा। आरव ने अपने दो दोस्तों मीरा और विवेक को इस मिशन में साथ लिया। मीरा गांव की लाइब्रेरियन थी, जिसे पुरानी किताबें और इतिहास पढ़ने का बहुत शौक था। विवेक एक मैकेनिक था, लेकिन बहादुर दिल का इंसान था। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे पूर्णिमा की रात गुफा की खोज पर निकलेंगे, क्योंकि दादा ने कहा था कि पूर्णिमा की रात में ही गुफा का असली द्वार दिखता है। मीरा ने गांव की पुरानी दस्तावेजी किताबों में खोजबीन की। उसे एक पन्ने में लिखा मिला, काली पहाड़ी के नीचे 3 गुफाएं हैं, लेकिन सच्चा द्वार वही है जो चांद की रोशनी में चमक उठे। यह सुराग उनके लिए बहुत कीमती था। पूर्णिमा की रात आ पहुंची। हवा में सन्नाटा था, रेत उड़ रही थी और दूर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। आरव, मीरा और विवेक टॉर्च, रस्सी, पानी और कुछ खाने का सामान लेकर निकल पड़े। रास्ते में वे कई घंटे चलते रहे, तब जाकर काली पहाड़ी के तल तक पहुंचे। वहां सचमुच 3 गुफाएं थीं, एक उत्तर दिशा में, दूसरी दक्षिण में और तीसरी पूर्व की ओर। आरव ने आसमान की ओर देखा, चांद पूरी चमक पर था। उसकी चांदनी गुफाओं की दीवारों पर पड़ रही थी। तभी मीरा ने देखा कि पूर्व वाली गुफा की दीवार पर चांदनी पड़ते ही हल्की सी चमक उभर आई। वह बोली, यही असली द्वार है। तीनों ने साहस जुटाया और अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर नमी थी और हवा में मिट्टी की गंध। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता संकरा होता गया। विवेक ने अपनी टॉर्च आगे की ओर घुमाई, तभी अचानक दीवार पर कुछ अजीब से चिन्ह दिखे, सांप, सूरज और त्रिशूल के निशान। मीरा ने कहा, ये प्राचीन काल के राज चिन्ह हैं। शायद यह राजा वीरभद्र के शासनकाल का प्रतीक हो। आरव ने ध्यान से देखा, उन चिन्हों के नीचे कुछ लिखा था संस्कृत में, सत्य के मार्गी को ही द्वार मिलेगा, असत्य के पथिक को विनाश। उनके कदम रुक गए। चारों ओर सन्नाटा था, बस टपकते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी गुफा के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें पत्थरों की एक बड़ी दीवार मिली जो रास्ता रोक रही थी। दीवार के बीच एक गोलाकार निशान था, जैसे किसी ताले का आकार। आरव ने नक्शा खोला, उसमें वही निशान बना था। नीचे लिखा था, 3 प्रतीकों का मेल ही द्वार खोलेगा। उन्होंने सोचा कि ये प्रतीक वही सांप, सूरज और त्रिशूल हो सकते हैं। आरव ने दीवार पर बने इन तीनों चिन्हों को क्रम से दबाया। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने त्रिशूल वाला चिन्ह दबाया, जमीन हल्की सी कांपी और दीवार धीरे धीरे बाईं ओर खिसकने लगी। उनकी आंखों के सामने एक नई सुरंग खुल गई। अंदर से ठंडी हवा और मिट्टी की गंध आई। विवेक बोला, अब तो वापस नहीं जा सकते, चलो देखते हैं आगे क्या है। सुरंग के अंदर चलते चलते लगभग आधा घंटा बीत गया। अब दीवारों पर चमकते क्रिस्टल दिखने लगे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर वहां लगाया हो। मीरा ने कहा, ये क्रिस्टल प्रकाश को परावर्तित करते हैं, शायद यहाँ कभी मशालें जलाई जाती थीं। अचानक विवेक का पैर किसी पत्थर से टकराया।
और एक तेज आवाज के साथ दीवार से बाण निकलकर फर्श में धंस गया। तीनों पीछे हट गए। आरव ने ध्यान दिया कि दीवार पर कुछ छोटे छेद बने थे, जाल जैसा सुरक्षा तंत्र। वह बोला, हमें सावधानी से चलना होगा। शायद यह खजाने की रक्षा के लिए लगाया गया जाल है। वे एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर उनका डर और उत्साह दोनों बढ़ रहा था। गुफा में अब पत्थरों पर नक्काशी दिखने लगी, सैनिकों, युद्धों और राजा वीरभद्र की मूर्तियां। मीरा ने कहा, देखो, ये मूर्तियां कहानी कह रही हैं। शायद यह गुफा न केवल खजाने की बल्कि इतिहास की भी साक्षी है। वे चलते चलते एक विशाल गुंबदनुमा कक्ष तक पहुंचे। वहां बीच में एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर सोने के आभूषण, तलवारें और एक बड़ा सा संदूक रखा था। आरव की आंखें चमक उठीं। यही है वो खजाना। लेकिन जैसे ही विवेक ने संदूक को छूने की कोशिश की, जमीन कांप उठी और दीवारों से आवाज गूंजी, लालच मृत्यु का द्वार है। तीनों घबरा गए। गुफा की दीवारों पर चमकते क्रिस्टल बुझने लगे और अंधेरा छा गया। गुफा में अंधकार फैल चुका था। हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई थी। आरव, मीरा और विवेक अपनी टॉर्च जलाने लगे, लेकिन टॉर्च की रोशनी बार बार टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बुझाना चाहती हो। संदूक अब भी वहीं था, लेकिन उसके चारों ओर एक हल्की नीली चमक उठ रही थी। मीरा ने डरते हुए कहा, ये चमक कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई जादू है। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, दादा कहा करते थे कि राजा वीरभद्र ने अपने खजाने की रक्षा के लिए एक शाप दिया था। शायद यही वो शाप है। गुफा की दीवारों पर अचानक प्राचीन लिपियों में लिखे शब्द चमकने लगे। मीरा ने पास जाकर पढ़ने की कोशिश की। उसने अपने बैग से एक नोटबुक निकाली और बोली, यह संस्कृत की बहुत पुरानी भाषा है। लिखा है, जो बिना उद्देश्य के इस संपदा को छुएगा, उसका अंत उसी अंधकार में होगा जहां से उसने प्रवेश किया। विवेक ने घबराकर कहा, मतलब हम यहाँ से निकलें तो सही। खजाने का क्या है, जान प्यारी है। पर आरव ने शांत स्वर में कहा, नहीं विवेक, हमने यह यात्रा किसी लालच से नहीं शुरू की थी। हम सच्चाई जानने आए हैं, इसलिए हमें सच के आखिरी दरवाजे तक जाना ही होगा। सिंहासन के पीछे एक और रास्ता दिखाई दे रहा था, संकरा, लेकिन दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था। मीरा ने मशाल जलाकर शब्द पढ़े, सत्य, साहस और बलिदान, यही हैं अग्निद्वार की 3 कुंजियां। आरव ने सोचा, इसका मतलब हमें कोई परीक्षा देनी होगी। वे तीनों आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें 3 मूर्तियां दिखीं। पहली एक साधु की, जो अपने नेत्र बंद किए बैठा था। दूसरी एक योद्धा की, जिसकी तलवार आधी टूटी हुई थी। तीसरी एक महिला की, जिसके हाथ में दीपक जल रहा था। इनमें से एक मार्ग मोक्ष का है, 2 विनाश के। अब यह तय करना उनके लिए कठिन था कि सही मार्ग कौन सा है। मीरा ने ध्यान से देखा, साधु की मूर्ति के नीचे मिट्टी में हल्की सी दरार थी और वहां से मंद हवा आ रही थी। वह बोली, शायद यह असली रास्ता हो। आरव ने सिर हिलाया। सत्य का प्रतीक साधु ही होता है। शायद यही पहला संकेत है। जैसे ही उन्होंने साधु की मूर्ति के पास वाली दीवार को दबाया, वह धीरे धीरे खुल गई और सामने अंधेरा सुरंग दिखाई दी। वे तीनों अंदर बढ़े। कुछ कदम आगे बढ़ते ही चारों ओर दिए अपने आप जल उठे। दीवारों पर चित्र बने थे, राजा वीरभद्र की युद्ध की कथाएं, और एक जगह लिखा था, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में वही विजय पाता है। अचानक जमीन हिलने लगी। सामने का रास्ता टूट गया और गहराई में अंधेरा गड्ढा बन गया। दूसरी तरफ एक पत्थर का पुल दिखाई दे रहा था, बहुत संकरा, जैसे बस एक इंसान गुजर सके। विवेक ने घबराकर कहा, अगर एक बार पैर फिसल गया तो नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। आरव मुस्कुराया, यही तो साहस की परीक्षा है विवेक। चलो, एक एक करके चलते हैं। मीरा ने पहले कदम रखा, उसके बाद आरव और अंत में विवेक। हवा बहुत तेज थी। बीच में विवेक का पैर फिसला, लेकिन आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। तीनों ने मुश्किल से पुल पार किया।
दूसरी तरफ पहुंचते ही उनके सामने पत्थर की दीवार पर एक नया लेख दिखाई दिया। साहस के बाद आता है बलिदान, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब सामने एक कक्ष था। उसके बीच में एक नीले रंग का जलकुंड था और उसके किनारे 3 दिए रखे थे। कुंड के पास एक पत्थर की तख्ती पर लिखा था, जो इस जल में अपने सबसे प्यारे वस्त्र का बलिदान देगा वही आगे बढ़ सकेगा। तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। मीरा ने धीरे से अपनी माँ की दी हुई चांदी की चूड़ी उतारी और जल में डाल दी। विवेक ने अपने पिता की दी हुई पुरानी घड़ी फेंक दी। आरव ने थोड़ी देर सोचा, फिर जेब से अपने दादा की दी हुई पुरानी अंगूठी निकाली, वही जो उसे इस खोज की शुरुआत में प्रेरणा देती थी। उसने उसे जल में डाल दिया। जैसे ही तीनों वस्तुएं जल में गिरीं, कुंड का पानी सुनहरा हो गया। कमरे की दीवारें हिलीं और सामने एक सुनहरी रोशनी वाला दरवाजा खुल गया। अंदर क्या था? वे तीनों उस दरवाजे से अंदर गए तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। सामने सोने चांदी के ढेर, प्राचीन मूर्तियां, तलवारें, रत्न और मोती, एक अद्भुत खजाना फैला हुआ था। पर वह सब स्थिर नहीं था, जैसे हल्की हवा में झिलमिला रहा हो। आरव ने धीरे से कहा, ये असली खजाना नहीं, ये आत्मिक रूप है। तभी एक आवाज गूंजी, गहरी, गंभीर और राजसी। तुम तीनों ने सत्य, साहस और बलिदान का मार्ग चुना, इसीलिए तुम्हें वो मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला। एक प्रकाशमयी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। वह राजा वीरभद्र की आत्मा थी। राजा वीरभद्र की आत्मा। राजा वीरभद्र ने कहा, यह खजाना कभी लालच के लिए नहीं था। यह उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से सत्य की खोज करते हैं। सदियों से यह गुफा उन लोगों को निगल गई जो केवल सोना चाहते थे, पर तुमने वह 3 कुंजियां पार की जो मनुष्य के भीतर की सच्चाई को दिखाती हैं। आरव ने विनम्र होकर कहा, महाराज, हम इस खजाने को नहीं चाहते, हम बस आपकी कहानी दुनिया को बताना चाहते हैं। राजा मुस्कुराए, यही तुम्हारा इनाम है। यह गुफा अब तुम्हारे नाम से जानी जाएगी और यह खजाना, जो पहले अभिशाप था, अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारे गांव को समृद्ध करेगा। धीरे धीरे वह प्रकाशमयी आकृति विलीन हो गई और गुफा की दीवारें हल्की सुनहरी रोशनी में नहा गईं। जब तीनों गुफा से बाहर निकले तो सुबह की पहली किरणें पहाड़ी पर पड़ रही थीं। वो पंक्ति जो नक्शे पर लिखी थी, खजाना वही है जहां अंधकार के बीच पहली किरण पड़े, अब पूरी तरह समझ में आ गई। वो सिर्फ सोने का खजाना नहीं था, वह था ज्ञान, सच्चाई और आत्मबल का खजाना। सिर्फ सोने का खजाना नहीं था, वह था ज्ञान, सच्चाई और आत्मबल का खजाना। सिर्फ सोने का खजाना नहीं था, वह था ज्ञान, सच्चाई और आत्मबल का खजाना। सूरज की पहली किरण जब काली पहाड़ी पर पड़ी तो उसकी सुनहरी चमक गुफा के द्वार तक फैल गई। आरव, मीरा और विवेक थके हुए थे, मगर उनके चेहरों पर एक गहरा सुकून था। वे तीनों जब गुफा से बाहर आए तो ऐसा लग रहा था मानो सदियों पुराना भार उनके कंधों से उतर गया हो। पहाड़ी के नीचे गांव के कुछ चरवाहे उन्हें देख रहे थे। जब आरव और उसके साथी नीचे पहुंचे तो सब लोग हैरान थे, क्योंकि गांव में यह बात फैल चुकी थी कि जो भी उस गुफा में जाता है लौटकर नहीं आता। एक बूढ़ा किसान बोला, अरे राम, ये तो वही लड़के हैं जो कल रात गए थे, जिंदा लौट आए। लगता है भगवान खुद साथ थे इनके। धीरे धीरे यह खबर पूरे धौलपुरा गांव में फैल गई। हर कोई आरव, मीरा और विवेक से गुफा का रहस्य जानना चाहता था। गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाई और वहां 100 से ज्यादा लोग जमा हो गए। आरव ने सबके सामने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उन्हें नक्शा मिला, कैसे 3 परीक्षाएं दी और कैसे राजा वीरभद्र की आत्मा से उनका सामना हुआ। जब उसने कहा कि खजाना लालच के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए था, तो पूरा गांव कुछ देर के लिए मौन हो गया। सरपंच ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा आरव, आज तुमने न केवल गुफा का रहस्य सुलझाया बल्कि हमारी सदियों पुरानी भ्रांति भी मिटा दी। अब कोई उस जगह से नहीं डरेगा। आरव ने आगे कहा, राजा वीरभद्र ने कहा था कि ये खजाना गांव की समृद्धि के लिए है।
लेकिन इसका अर्थ सोना या धन नहीं बल्कि ज्ञान, एकता और ईमानदारी है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली धन हमारे कर्म हैं। मीरा ने जोड़ा, हम गुफा का रास्ता सबको नहीं दिखाएंगे। वो स्थान अब एक पवित्र धरोहर है जहां लोग आकर ध्यान और श्रद्धा से सीख सकते हैं। विवेक बोला, गुफा अब कोई डरावनी जगह नहीं रही, अब वो हमारी विरासत है। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा स्मारक मंदिर बनवाया, वीरभद्र गुफा धाम। गांव के बच्चे अब वहां खेलते, लोग दर्शन करने आते और आसपास के गांवों से लोग श्रद्धा से उस जगह को देखने आने लगे। मीरा ने वहां एक छोटा पुस्तकालय खोला जिसमें इतिहास, पुराण और लोक कथाओं की किताबें रखी गईं। विवेक ने अपनी मैकेनिक की दुकान को बंद कर एक गाइड सेंटर शुरू किया ताकि आने वाले लोग गांव की पुरानी कहानियां जान सकें। आरव, वह गांव का पहला पुरातत्व विशेषज्ञ बन गया। उसने अपने शोध के माध्यम से राजस्थान के कई और रहस्यों को उजागर किया। आरव, मीरा और विवेक फिर से उस गुफा के द्वार तक पहुंचे। अब वहां एक लोहे का गेट था जिस पर लिखा था, यहाँ केवल वे प्रवेश करें जिनके हृदय में सत्य का प्रकाश हो। आरव ने दीवार पर हाथ रखकर कहा, हमने जो वादा राजा वीरभद्र से किया था उसे निभाएंगे। यह गुफा अब लालच नहीं, प्रेरणा का प्रतीक बनेगी। मीरा ने कहा, यह जगह हमें याद दिलाती रहेगी कि सबसे बड़ा खजाना इंसान के भीतर है।